पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 16 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 16 हमें बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। इसको हम लोग वेरक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, जब ये चीज क्वेश्चन में है कि क्या कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ था, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलेवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस होगा वो नेचुरली जिस तरीके से होना चाहिए था वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। फिर से एक बार समझो, जब कोई पर्टिकुलर एक्ट क्वेश्चन में है कि क्या वो हुआ था या नहीं हुआ था, तो कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस रेलेवेंट होगा। ठीक है, इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन आपकी बेरक में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन ए देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जो पर्टिकुलर लेटर है ये डिस्पैच हुआ था। तो क्या क्वेश्चन है कि ये क्या कोई पर्टिकुलर एक्ट, ये पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ था या नहीं हुआ था। So the facts, it was the ordinary course of business for all the letters put in a certain place to be carried to the post। भाई उस बिजनेस का ये ऑर्डिनरी एक रूटीन है कि जब भी कोई लेटर्स पोस्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पहले एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें पोस्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस। और उस पर्टिकुलर, भाई जब उसको डिस्पैच करना था तो सारे लेटर्स को जैसे जब डिस्पैच करना था उसको किसी सर्टेन प्लेस पे रखा था, तो उस लेटर को भी तो सर्टेन प्लेस पे रखा होगा, उस लेटर को भी तो कहीं ना कहीं कलेक्ट करके रखा गया होगा। तो ये सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है। क्या ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यही फैक्ट रेलेवेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है बालवदर वर्सेस आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, AIR 1957, पंजाब 284। इसमें क्या होता है, एक पोस्टमैन होता है, वो किसी के घर पे जाता है लेटर देने के लिए। ठीक है, अब वो ये लेटर लेने से मना कर देता है। जो पर्सन है जिसके पास लेटर जाना होता है, जिसको उसको लेटर डिलीवर करना होता है, वो पर्सन लेटर लेने से मना कर देता है। ही रिफ्यूजेस टू टेक द लेटर, वो लेटर की डिलीवरी लेता ही नहीं है। अब क्या है कि भाई उसने लेटर की डिलीवरी नहीं ली तो पोस्टमैन क्या करेगा। पोस्टमैन का काम है कि वो एक मतलब अगर सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया है तो वो मान लो कोई मार्क लिख देगा कि उसने ऐसा मतलब नहीं लिया या उसने डिलीवरी नहीं ली, कुछ भी इस तरीके से वो मार्क बना देगा। ठीक है, और फिर वो इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा कि भाई मैं गया था इस पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन उस इंसान ने वो लेटर लेने से मना कर दिया। ठीक है, अब रिपोर्ट देना, जब उसने इस बात की उसने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब रिपोर्ट देना एक कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, एक रूटीन है। ठीक है, ये उस पोस्टमैन का एक रूटीन है कि भाई वो सारी चीजों का कि मैंने ये डिलीवर किया, ये लेटर डिलीवर नहीं हुआ, ये एक दिन में इतने लेटर डिलीवर किया, इतने लेटर डिलीवर नहीं हुए हैं क्योंकि सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया। अब ये चीज जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये उसका रूटीन है। ठीक है, ये उसने फॉलो किया, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब ये किसी फॉर्मल एविडेंस के बिना ही मान लिया जाएगा कि लेटर डिलीवर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस यहां पर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला केस समझ में आया होगा। दूसरा केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस टाटा सब डीलर्स, AIR 1960। इस केस में ये इजेक्टमेंट ऑफ हाउस का केस है, यानी कि घर खाली करवाने का केस है। अब इस केस में क्या होता है, ए ने बी को नोटिस दिया होता है 1 तारीख को, 1/12/1951। ठीक है, उसने इस दिन को उसको नोटिस दिया होता है कि तुम्हें 31 तारीख तक घर खाली करना है, उसने ये नोटिस उसको दिया होता है। अब क्या करता है बी, जब ये सारा मामला वो घर खाली नहीं करता और जब ये सारा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो बी कहता है कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं। ठीक है, बी क्या कहता है कि मुझे तो कोई नोटिस मुझे नहीं मिला। अब उसमें ए क्या करता है, पोस्टर रिसीट सबमिट कर देता है कोर्ट में, जो उसको रिसीट मिली होती है उस चीज की कि भाई उसने कोई चीज यहां से पोस्ट करी थी, वो रिसीट वो कोर्ट में दिखा देता है। अब क्या है, एक जनरल अजम्पशन है कि रिसीव्ड, भले ही उसने किया रिसीव्ड बाय बी बिकॉज इट वाज पोस्टेड।
अब उसने लिया नहीं लिया उस रिसीट का, उसने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। लेकिन ये एक जनरल असम्पशन है अंडर सेक्शन 16 इंडियन एविडेंस एक्ट कि अगर लेटर पोस्ट हुआ है उसके नाम पर तो उसने रिसीव जरूर किया होगा, उसके पास जरूर पहुंचा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 16 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।